Students, I am Darshan Dave. Welcome to my channel. Today we will start part 11, chapter 1, electric charges and electric field. But before this, please ensure that you have watched all the videos till part 1 to part 10. So now we will start part 11 today, numerical based on electric field. So in the last lecture, we have already discussed what is electric field. Okay. So electric field मतलब what is electric field मतलब a region around the electrical charge where its electric effect is felt is called electric field. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके दो फॉर्मूला है. वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to F upon Q where F is the force and Q is the charge. और दूसरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. उसमें Q को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज और R को बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. प्लीज आज के न्यूमेरिकल में इतना ध्यान रखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड फॉर नेगेटिव चार्ज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स टू द चार्ज. ठीक है. So let us start with example number 1.8. Okay. See the question. An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 raised to 4 Newton per Coulomb given in the figure. Then the direction of field is reverse keeping its magnitude unchanged and proton falls through a same distance given in figure 2. Compute the time of fall in each case and contrast the situation with that of free fall under gravity. Here mass of electron is given, mass of proton is given and electric charge, magnitude of electric charge यानी electron and proton is given. तो सी फ्रेंड्स, यहाँ पे दो फिगर है. पहली फिगर में इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है और दूसरी फिगर में कौन फॉल हो रहा है? प्रोटॉन. यहाँ पे पहले एंश्योर कीजिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. देखो पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज. कैसी डायरेक्शन है? अवे फ्रॉम द चार्ज. एंड नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स टू द चार्ज. ठीक है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड. इन द सेकेंड फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स रिवर्स एंड प्रोटॉन फॉल्स. आपको फाइंड करना है टाइम. हियर वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम टू फॉल फॉर प्रोटॉन एंड फॉर इलेक्ट्रॉन. ओके. सो अभी मैंने दो फॉर्मूला आपको बोले. उसमें पहला फॉर्मूला है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q इंटू E वेर Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे ये फिगर में कौन फॉल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई. हमने पहले ही देख चुके हैं Q इक्वल टू स्मॉल ई. सो फोर्स कितना होगा? फोर्स F इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई. नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन and this equation we get mass into acceleration equal to E into E. By making acceleration as a subject, A equal to E into capital E divided by M. Okay, so it is a formula of acceleration of electron. Okay, now therefore acceleration of electron. अब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे एक ही जगह पे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे और m की जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं और हम जानते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम. बट फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है. ठीक है. बट दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम. तो एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन ए इज E इंटू ई बाय एम. देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों फिगर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए कैपिटल ई की वैल्यू सेम, दोनों के लिए चार्ज सेम, बट मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट.
सो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि ये दोनों फिगर में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन पे। तो जब भी फोर्स लगता है तो वो मोशन वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है, ठीक है। तो व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू सम एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेटेड मोशन का एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, डिस्टेंस d इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हियर वी जीरो इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, बट इन द फ्री फॉल मोशन इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, जीरो। तो ये टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मेक टी स्क्वायर सब्जेक्ट, तो 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई ए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2d बाई ए। बट यानी ये जो है ये टाइम का फॉर्मूला है। तो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए टी ई इज इक्वल टू 2d अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, and but acceleration of electron is equal to E into E upon m into E. So by placing value of acceleration of electron in this equation, so we get time for acceleration equal to under root of 2d me upon E into capital E. Now by placing all the value, to डिस्टेंस आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर, सो 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज गिवन 9.1 इंटू 10⁻31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, एंड कैपिटल ई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻4। So we get the time for electron is equal to 2.9 into 10⁻⁹ second. Now we want to find out the time for proton. So यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, स्मॉल ई सेम है, तो क्या क्या चेंज होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे यहाँ पे होगा मास ऑफ प्रोटॉन। सो टाइम फॉर प्रोटॉन इज गिवन बाय Tp is equal to under root of 2 md mp upon E into E. So by placing value of distance 1.5 into 10⁻², mass of proton 1.67 into 10⁻27, charge of electron 1.6 into 10⁻19 coulomb, and capital E electric field, intensity of electric field 2 into 10⁻4. So by placing value we get the answer, time for proton is 1.3 into 10⁻⁻7 second. So ये था इलेक्ट्रॉन का टाइम और ये था प्रोटॉन का टाइम। अब क्वेश्चन में एक और चीज आपको पूछी है कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ अ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो सोचो कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन करता है एंड अंडर ग्रेविटी, सो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम ये केस में एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला ये रहा, एक्सेलरेशन ऑफ ये इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है, प्रोटॉन की जगह पे ए पी इक्वल टू ई अपॉन एम पी रखेंगे। तो अगर हम ए पी फाइंड करें बाय प्लेसिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल ई 1.6 10⁻19, capital E 2 into 10⁻4, and mass of proton 1.67 into 10⁻27, we get the answer 1.9 into 10⁻12 meter per second. So it is very large, which is enormous compared to the acceleration due to gravity. यानी यहाँ पे gravity होगी, but जो gravity की जो इफेक्ट है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट कई गुना ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पे ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो इट इज अवर एग्जाम्पल नंबर 1.8, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, तो सबसे पहले a force acting on charge q in the electric field F equal to QE, place q equal to E, so F equal to E into E from Newton's second law, force equal to mass into acceleration, comparing these two equations, so ma equal to E into E, make acceleration as a subject, it is acceleration of electron,
E into E upon me, it is acceleration of proton. E into E upon mp, it is accelerated motion, so we are using formula of accelerated motion, taking v0 equal to 0, so distance d equal to half at square, make t square subject, so t is equal to under root of 2d by a, and placing the value of x, it is a formula for te, placing the value of acceleration of electron in this equation. So finally we get the time for electron, and by placing me equal to mp, here we get the time for proton. Okay, so it is our example number 1.8. Now let us see example number 1.9. Okay, see guys, 2 point charges q1 and q2, where q1 is 10 raised to 10 plus 10 raised to minus 8 coulomb, and q2 equal to minus 10 raised to minus 8 coulomb is given. Okay, हियर द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो कितना है, पूरा 0.1 मीटर अपार्ट. Calculate the electric field at point A, B and C. Here 3 points are given. One is A, second one is B, third one is C. So we want to find out electric field. Okay. Here see, distance of C from Q1 is 0.1, distance of C from Q2 is 0.1, and distance between Q1 and Q2 is equal to 0.1. Now what is the distance of A from Q1? It is 0.05 because it is a half of 0.1 meter. And what is the distance of B from Q1? It is 0.05 meter. Okay. So now from figure we can say that here A is the midpoint of Q1 and Q2. So here A is the midpoint of Q1 and Q2, and the distance between Q1 and Q2 is equal to 0.1. So ये हाफ डिस्टेंस क्या होगा, 0.1 का हाफ मतलब 0.05 मीटर, और ये हाफ कितना होगा, 0.05 मीटर. So let us calculate the electric field one by one at point A, B and C. Okay. So here electric field at point A. अब ये जो A है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं. लेट अस टेक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू Q1. ड्यू टू विच चार्ज, Q1. तो Q1 चार्ज इज पॉजिटिव. सो फॉर पॉजिटिव चार्ज वी नो दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज. तो मतलब कि Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो A के ऊपर है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अवे. अवे मतलब टुवर्ड्स टू द राइट. So electric field at point A due to Q1 is in which direction, right direction, because away from the charge. So अब electric field हमें direction मिल गई. अब हम formula use करते हैं. Electric field at point A is given by E1A equal to K Q1 by R square. We know the formula of electric field. electric field का formula क्या होता है दोस्तों, E equal to KQ by R square. So electric field due to Q1 at point A is given by E1A equal to KQ1 by R square, where R equal to 0.05 मीटर. वो हमने क्यों लिया, क्योंकि A का Q1 से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.05 मीटर. ठीक है. सो K equal to 9 into 10 raised to 9, charge Q1 equal to 10 raised to minus 8, and distance R equal to 0.05, the whole square, we get the answer 3.6 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. But इसकी डायरेक्शन क्या होगी, towards to the right direction. Yes or no? Towards to which direction? Right direction. Now electric field find करते हैं due to which charge, Q2. See, Q2 चार्ज कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो फिगर में देखो ये चार्ज जो है वो कैसा है, नेगेटिव. तो नेगेटिव के लिए हम डायरेक्शन क्या लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, टुवर्ड्स टू द चार्ज. सो ये पॉइंट ए है और ये नेगेटिव चार्ज है Q2. तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स टू द चार्ज, यानी टुवर्ड्स टू द चार्ज यानी टुवर्ड्स टू द राइट डायरेक्शन. याद रखो दोस्तों, Q1 के लिए भी A के पास इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स टू द राइट था, Q2 के लिए भी A पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स टू द राइट होगा, बिकॉज इट इज विच चार्ज, नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए भी टुवर्ड्स टू द चार्ज. ठीक है. और पॉजिटिव के लिए क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज. सो
Here now electric field at point A due to Q2 is in which direction? Right direction, because Q2 कैसा है? Negative. So negative के लिए towards to the charge, so which can be represented by E to A. यानी electric field at point A due to Q2 is given by E to A equal to K Q2 upon R square, K 9 into 10 raised to 9, Q2 10 raised to minus 8, 0.05 the whole square. So इसका आंसर होगा 3.6 into 10 raised to 4 न्यूटन पर कूलम. दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लेना है. बाकी ये फॉर्मूला में Q बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है. तो Q1 भी हमने क्या लिया 10 रेस टू माइनस 8 और Q2 भी हमने क्या लिया 10 रेस टू माइनस 8. ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव किसके लिए यूज होता है? सिर्फ डायरेक्शंस के लिए. ठीक है, सो ए पॉइंट के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स टू द राइट और Q2 का भी क्या होगा? टुवर्ड्स टू द राइट. तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो ई ए इज इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन है तो मतलब कि टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई ए इक्वल टू E1A प्लस E2A. E1A 3.6 into 10 raised to 4, E2A having same value. By adding both of them, we get the answer 7.2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb, and it is directed towards to the right. तो हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज Q1 and Q2. Now let's start for B. Okay. See here in figure, Q1 is a positive charge, B is in the left direction, yes or no? So here electric field at point Q1, electric field due to Q1 8 point B कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो अब आप थोड़ा करने का ट्राई करो कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज. अवे फ्रॉम द चार्ज यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स टू द लेफ्ट. ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? 0.05, क्योंकि Q1 का B से डिस्टेंस, क्योंकि आपको B पॉइंट पे फाइंड करना है Q1 के लिए, तो डिस्टेंस क्या होगा? 0.05 मीटर. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B. Point B is left side of charge Q1, so electric field at point B is due to Q1 is towards to the left away from the charge. So formula of electric field E1B equal to K Q1 by R square. यहाँ पे R कितना? 0.05. Now by placing value of K 9 into 10 raised to 9, Q1 10 raised to minus 8, R 0.05 into 0.05 the whole square, it comes to be 3.6 into 10 raised to 4 Newton per coulomb, but it is towards to the left. See, now we find the electric field at point B due to which charge? Q2. तो अब फिगर में फिर से देखो कि ये जो Q2 है तो ये B पॉइंट Q2 से भी लेफ्ट डायरेक्शन में है. ठीक है, अब Q2 कैसा चार्ज है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स टू द चार्ज. तो हियर B इज अ पॉइंट एंड Q2 इज अ चार्ज, सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स टू द चार्ज. यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q2 के लिए टुवर्ड्स टू द चार्ज यानी टुवर्ड्स टू राइट डायरेक्शन. ठीक है, आप सिंपल ऐसे याद रखो बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स टू द पॉइंट. सपोज कोई पॉइंट पे फाइंड करना है तो अवे फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स टू द पॉइंट. और नेगेटिव के लिए क्या याद रखेंगे? अवे फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स टू द चार्ज. तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है तो ये पॉइंट बी है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द चार्ज, तो राइट डायरेक्शन. और ये Q1 पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स द पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे Q2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इन द राइट डायरेक्शन. सो हियर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट formula of electric field due to Q2 at point B is given by E2B. E2B equal to K Q2 upon R2 square, where R equal to 0.15 meter. See the distance of B from Q2. तो बेटा B और Q2, R क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट. तो Q2 चार्ज है और B पॉइंट है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा? 0.15 मीटर. ठीक है,
So here r equal to 0.15 meter. So it comes to be 0.4 into 10 raised to 4 Newton per Coulomb, but towards to the right. So see, the electric field due to Q1 is towards to the left, electric field due to Q2 is towards to the right. So अब रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा माइनस. सो नाउ resultant electric field at point B is given by EB. EB equal to E1B minus E2B. E1B कितना है? E1B 3.6 इंटू 10 रेज टू 4 और E2B कितना 0.4 इंटू 10 रेज टू 4. ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे ऑपोजिट है. ठीक है, सो इट कम्स टू बी 3.2 इंटू 10 रेज टू 4 न्यूटन पर कूलम. अब ये जो रिजल्टेंट है वो किसकी डायरेक्शन में होगा? यानी एक है देखो बेटा, एक E1B है और एक क्या है E2B. दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फील्ड होगा. तो यहाँ पे दोनों वैल्यू कंपेयर करो, एक 3.6 इंटू 10 रेज टू 4 है, दूसरी कितनी है 0.4 इंटू 10 रेज टू 4. तो वैल्यू ज़्यादा कौन सी होगी? तो E1B, और E1B की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स टू द लेफ्ट. सो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में. ठीक है, सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी. सो नाउ लेट अस सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी. तो हियर इन फिगर if we consider point C, the distance of C from Q1 is 0.1. Distance of C from Q2 is also 0.1, so distance is same. Magnitude of Q1 and Q2 is same. and electric field किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और डिस्टेंस पे. तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है. तो एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा. और डिस्टेंस क्या लेंगे? 0.1 लेंगे. और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या लेंगे? 10⁻⁸. So now here now magnitude of each electric field at point C by Q1 and Q2 is given by E1C E2C. मैंने आपको अभी समझाया दोनों कैसे हैं, सेम. तो K Q by R स्क्वायर. ठीक है, सो Q1 Q2 दोनों की वैल्यू हम सेम लेंगे 10⁻⁸ और डिस्टेंस लेंगे 0.1 मीटर. बाय प्लेसिंग देयर वैल्यू वी गेट द आंसर 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम. ये तो हुआ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. अब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करेंगे. तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं. देखो एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1. Q1 कैसा है? पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द चार्ज. तो अवे फ्रॉम द चार्ज यानी ये डायरेक्शन. तो ये देखो ये E1C की डायरेक्शन. ठीक है, सिमिलरली ये चार्ज है नेगेटिव और ये पॉइंट, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स टू द चार्ज. तो ये E2C की डायरेक्शन, ये E1C और ये E2C की डायरेक्शन. अब दोनों ना तो x डायरेक्शन में है ना तो y डायरेक्शन में है. तो लेट अस टेक देयर कंपोनेंट्स. ठीक है, तो अब कंपोनेंट्स दोनों के लेंगे. तो कंपोनेंट्स हम कैसे लेंगे? तो यानी देखो ये E1C है, E2C और E1C. तो देखो यहाँ पे फिगर में यहाँ पे E1C है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 60 डिग्री बनाता है. तो ये क्या होगा? E1C cos 60, ये E1C sin 60 होगा. और ये E2C भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है? 60. तो ये क्या होगा? ये E2C cos 60 होगा और ये E2C sin 60. देखो E1C cos 60 सॉरी E1C sin 60 और E2C sin 60 दोनों की डायरेक्शन बता दो. इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड और E2C sin 60 की डायरेक्शन डाउनवर्ड. तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू is not due to sin component, electric field is due to only cos component. तो यानी ये होगा E1C cos 60 प्लस E1C cos 60 प्लस E2C cos 60. So here 8 point C electric field
8 point C, E1C and E2C are in the direction making an angle 60 degree with the horizontal line. By taking its component, sine component are cancel the effect of each other. मैंने आपको बताया कैसे कैंसिल करते हैं. देखो ये E1C का ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो साइन. यहाँ पे E2C का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कंपोनेंट कॉस आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा साइन. एक साइन कंपोनेंट ऊपर, एक साइन कंपोनेंट नीचे, दोनों साइन कंपोनेंट एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है. बट दोनों वेक्टर्स के कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में. कैसी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में. ठीक है, तो यानी ये होगा E1C cos 60 प्लस E2C. यहाँ पे 1 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आएगा. E1C cos 60 प्लस E2C cos 60. वंस अगेन मैं वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे E1C cos 60 प्लस E2C cos 60 आएगा. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है. ओके, अब ये मिस्टेक आप थोड़ा करेक्ट कर लेना. ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E1C का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1C cos 60 और ये E2C का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2C cos 60. तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज ड्यू टू ओनली विच कंपोनेंट? कोसाइन कंपोनेंट. सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, EC is given by E1C cos 60 plus E2C cos 60. यहाँ पे E2C आएगा बेटा. वंस अगेन E1C cos 60 प्लस E2C cos 60. तो इसी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2 प्लस cos 60 का आंसर 1/2 प्लस E2C का आंसर 9 इंटू 10⁻³ cos 60 मतलब 1/2. तो यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा इट कम्स टू बी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड इट इज टूवर्ड्स टू द राइट डायरेक्शन. सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स टू द राइट डायरेक्शन. ठीक है, यानी यहाँ पे ये होगा E2C cos 60. यहाँ पे E1C लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि E1C और E2C का मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम ही है. ठीक है, तो यानी ये जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C. तो वंस अगेन बेटा देखो डायरेक्शन में एक बार रिपीट कर देता हूँ. अगर Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, सॉरी 8 पॉइंट A वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 away from the charge towards to the point right direction. Due to Q2 it is negative, so away from the point towards to the charge. ठीक है, सो दोनों कैसी डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में. अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स टू द चार्ज. ठीक है, तो यानी ये लेफ्ट डायरेक्शन है. और ये बी पॉइंट के पास Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. तो अवे फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स टू द चार्ज. और यहाँ पे सी पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज टूवर्ड्स टू द पॉइंट बिकॉज इट इज पॉजिटिव. और सी पॉइंट के पास Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स टू द चार्ज. तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज टूवर्ड्स टू द पॉइंट एंड नेगेटिव के लिए अवे फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स टू द चार्ज. ये हमेशा याद रखना, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करेगा. ठीक है, सो ये जो इलस्ट्रेशंस थे वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब एक्सरसाइज का एक सम देखते हैं. ठीक है, जो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है. ठीक है, इन एक्सरसाइज सी 2 point charges QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. ठीक है, we have two charges and the separation is 20 centimeter is given. Question A, what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? Okay, and second one is if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10⁻⁹ coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? So let's draw a figure according to this question. We have see two charges, one is QA 3 microcoulomb and QB is -3 microcoulomb. ठीक है, a charge it is O is a midpoint, yes or no? So now the distance between A and B is equal to, is given, it is 20 centimeter, convert it into meter, so it is a 0.02 meter. So see A is a midpoint, ये पूरा 20 है, तो ये AO क्या होगा? 10 और OB क्या होगा? 10. ठीक है, so now electric field at point O due to
पॉजिटिव चार्ज, यानी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, यहाँ पे ए के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए मैंने आपको फिर से बताया डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स टू द पॉइंट, यानी ये ई ए टुवर्ड्स टू द राइट डायरेक्शन, ठीक है। And electric field 8.0 due to this -3 coulomb charge away from the point towards to the charge. So EB also in the right direction, EA also in the right direction, yes or no? So now electric field 8.0 due to negative charge at point B, EB is in right direction, and electric field 8.0 due to positive charge at point A is EA which is in right direction. So दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8.0 इज इक्वल टू EA प्लस EB, ठीक है। बट देखो O और A का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड O एंड B का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस सेम, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर सेम, डिस्टेंस सेम, so electric field depends upon magnitude of charge and distance. So electric field, magnitude of electric field EA and magnitude of electric field EB are same. So EO is equal to EA plus EB, but both are same. So EO equal to EA plus EA. So we can say that EB equal to EA because both are same. चलो EA हम find करते हैं, twice K. For what is formula of electric field? KQ by R square. Now what is magnitude of charge? So magnitude of charge is 3 into 10 raised to minus 6. You know that we are taking only its magnitude. See, one is plus 3 microcoulomb, second one is minus 3 microcoulomb, but we are taking only their magnitudes. Negative and positive charge shows direction only, okay. So we are taking charge Q is positive, 3 into 10 raised to minus 6 coulomb. And what is the distance? So distance of चार्ज एंड पॉइंट, ये पूरा 20 है तो आधा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, इट इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। सो ईओ इक्वल टू प्लेसिंग वैल्यू 2 के इक्वल टू 9 इंटू 10 रेस टू 9, चार्ज क्यू 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 6, एंड हियर डिस्टेंस इज 0.1 स्क्वायर, सो इट कम्स टू बी 5.4 into 10 raised to 6 Newton, and it is along AB. It is along which direction? AB direction, or we can say that OB direction. Both are same direction. Both are towards to the right. ठीक है. Now let us see part B. If a negative test charge. See, यहाँ पे ध्यान दीजिए. Remember that it is a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 raised to minus 6 coulomb is placed at this point. What is the force experienced by the test charge? So here we know that formula force acting on charge Q placed in electric field E is given by F equal to Q into E. बट यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E0, तो Q into E0. Placing value of Q 1.5 into 10 raised to minus 9. What is E0? 5.4 into 10 raised to 6. By multiplying them, it comes to be 8.1 into 10 raised to minus 3 Newton. Now it is the magnitude of force, but what is the direction of this force? See, this charge is positive charge or negative charge. So this charge is negative charge. So for a negative charge, direction of force is reverse to the electric field. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स टू द राइट डायरेक्शन है, ठीक है, अलोंग OB. सो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BO, यानी ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो हमने चार्ज रखा है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव. सो फॉर अ नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस रखेंगे तो इसका आंसर होगा माइनस, यानी डायरेक्शन इसकी आएगी नेगेटिव, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ OB, सो हियर फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ BO. या तो आप BO भी बोल सकते हो या AO भी बोल सकते हो. BO यानी लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है. यहाँ पे आप BO यानी कि कौन सी डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है. और OA भी बोल सकते हो, BO भी बोल सकते हो या OA भी बोल सकते हो, ठीक है. यानी यहाँ पे AO नहीं आएगा, यहाँ पे OA आएगा. यानी यहाँ पे बेटा हमारे PDF में ये जो मिस्टेक है मैं बता रहा हूँ, या AO नहीं, क्या आएगा, OA.
ठीक है, BO. Okay. Now, in this PDF, we are discussing some numerical based on electric field. So now in part 12 we will discuss further, but till that please learn this. Okay, please prepare this, क्योंकि आप प्रिपेयर करेंगे तो कंटिन्यूटी रहेगी और आप अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि ये जो पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो हमने देखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, एंड गुड डे।